सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। डायलॉग बहुत जबरदस्त है। लगता है क्या भावना है यार कि सबका मिलजुल के एक देश है, लेकिन है बिल्कुल बकवास। इस डायलॉग को सिर्फ वो लोग मारते हैं जिनके बाप दादा ने कभी इस देश के लिए कुछ नहीं किया, बिल्कुल जीरो। लेकिन सेकुलर देश है, सेकुलरिज्म के नाम पे यहाँ सब कुछ चल जाता है। तो हमारे तथाकथित गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले भाई लोग जब देश के लिए कुछ काम करने की बारी आती है तो दो चार लोगों से ज़्यादा कभी गिनवा नहीं पाया आज तक। लेकिन चलो ठीक है, फिर वो भी चलता है। लेकिन जो हमारे कुछ बड़े बड़े गंगा जमुना तहजीब वाले लोग हैं, हमने सोचा कि देखें तो सही उनके पूर्वजों ने आखिर किया क्या है। तो इसके लिए हमने आज दो उदाहरण पकड़े हैं। एक तो हो गए हमारे महान जावेद अख्तर जी, जो कि अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, लेकिन असल में उनके कर्म और उनके पूर्वज दिखाते हैं वो कि कितने बड़े कट्टर जिहादी हैं। और दूसरे हमारे नसरुद्दीन जी, जिनको पीछे भारत में डर लग रहा था, जो कह रहे थे कि अरे हमारे बच्चों से कोई पूछेगा तुम्हारा धर्म क्या है तो बता ही नहीं पाएंगे, उनको तो हमने कभी सिखाया ही नहीं धर्म क्या होता है। तो उनके पूर्वजों के कर्म भी देखते हैं। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं हमारे जावेद अख्तर जी से। उनके परदादा फजले हक खैराबादी, जो कि 1857 के आंदोलन में लड़ने के लिए काला पानी की जेल गए, तो हमने सोचा चलो उनके बारे में देखा जाए। तो उनके बारे में देखने पे पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने वाले आदमी थे। किससे ये नहीं पता किससे। वो ऐसे आदमी थे जो कि बिल्कुल जो कट्टर से कट्टर इस्लाम बोलते हैं ना, जो आइसिस वाला इस्लाम है, उसमें विश्वास रखते थे। उनका ये कहना था कि सिर्फ और सिर्फ जिहादी ही सच्चा मुस्लिम है और काफिर मूर्ति पूजा करने वाले दुनिया के सबसे घटिया से घटिया गिरे हुए दर्जे के लोग हैं। जो मुस्लिम भी जिहाद में भाग नहीं लेता, उनके हिसाब से उसे भी मार दिया जाना चाहिए। ये उनकी किताबों में आप पढ़ सकते हैं, तो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे अभी। अब उन लोगों ने कर्म क्या किए हैं वो देखते हैं। सबसे पहले 1855 में इन्होंने फतवा जारी किया कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी में जो मंदिर है, वो मंदिर असल में बाबर की बनाई हुई एक मस्जिद है, जिस पर कि हिंदुओं ने कब्जा करके मंदिर बना दिया। अब क्योंकि ये एक मस्जिद है तो हर जिहादी का फर्ज है कि उस मस्जिद को आज़ाद कराया जाए। और इसके लिए मौलाना जी ने बहुत ही शानदार तकरीरें की, मुसलमानों में बिल्कुल जोश भर दिया और उनको समझाया कि एक सच्चा जिहादी 100 काफिरों के बराबर है। तुम मैदान जंग में जाओ, काफिर तुम्हारे सामने खड़े ही नहीं हो पाएंगे। और ऐसे जोश में भर के उन्होंने जिहादियों को भेज दिया। अब जिहादी पूरे जोश में गए कि आज तो हम मस्जिद में जाकर नमाज ही पढ़कर आएंगे, लेकिन हिंदू लोग भी तैयार थे। हिंदुओं और नवाब की फ़ौज के सामने जिहादियों की कुछ नहीं चली और 269 यानी कि 269 जिहादी वहाँ पर 72 हुरों के पास भेज दिए गए। और इस जिहाद में मौलाना जी का एक बाल भी बाका नहीं हुआ, क्योंकि वो गए ही नहीं। जैसे कि आज भी कश्मीर और पाकिस्तान में आप देख रहे हो, जिहाद सिर्फ गरीब के बच्चों के लिए होता है, अमीरों की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कभी। ये घटना हुई। इसके बाद 2 साल बाद ही 1857 में जब देश में आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू हो रही थी, तो मौलाना जी ने दोबारा से अपना इस्लाम का झंडा उठाया और जिहाद का ऐलान कर दिया। 35 उलेमाओं से साइन करा के उन्होंने फतवा जारी किया कि यही समय है जब काफिर क्रिश्चियन और हिंदुओं से भारत को वापस ले लिया जाए, और जो हमारा यानी मुसलमानों का बाप का माल है हिंदुस्तान, जिस पे हमारा हक था और मुगलों से अंग्रेज़ों ने कब्जा किया है, हम जिहाद करके और उसे वापस छुड़ाएंगे। 35 उलेमाओं ने साइन किए इसके साथ और उसे जारी कर दिया गया। खैर 1857 के विद्रोह के बारे में तो सब लोग जानते हैं वहाँ क्या नतीजा हुआ। लेकिन विद्रोह ख़त्म होने के बाद लड़े वहाँ भी नहीं थे, बिल्कुल तसल्ली बख्श शांति प्रिय आदमी थे, बस औरों को लड़ने के लिए भेजते थे, खुद कभी नहीं जाते थे। विद्रोह शांत हो गया, अंग्रेज़ों का राज कायम रह गया, जिहाद तो सफल हुआ नहीं। तो अंग्रेज़ों ने बाद में इनको पकड़ लिया। अब पकड़े जाने के बाद ये कहते हैं कि नहीं भाई, मैं नहीं था वो, मैं तो अंग्रेज़ों का बहुत वफादार आदमी हूँ, ये तो और कोई खैराबादी था जिसने फतवा जारी किया, मैं नहीं था। लेकिन अब वो ठहरे अंग्रेज़,
कोई सेकुलर सरकार तो थी नहीं भारत की कि 2-4 मीठी मीठी बातों में आ जाए। उन्होंने इनको उठा के भेज दिया काला पानी, कोई नहीं सुनाई गई। लेकिन उसके काला पानी जाने के बाद भी वहाँ से वो लेटर लिख लिख के अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगते रहे कि मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हारा बहुत वफादार हूँ। धोखे से पकड़ा गया मुझे, तो मैं अंग्रेज़ सरकार के लिए बिल्कुल वफादार हूँ। खैर सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन जावेद अख्तर के दादा यानी कि इसके खैराबादी का बेटे जो कि जेल के बाहर थे, उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे और आखिरकार उन्होंने साबित कर दिया कि वो अंग्रेज़ों के पूरे वफादार आदमी थे और कभी सपने में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ वो सोच नहीं सकते। कोर्ट ने इस बात को मान लिया और रिहाई का ऑर्डर जारी किया। लेकिन रिहाई का ऑर्डर जब तक खैराबादी के पास पहुंचता जेल में, तब तक खैराबादी जी अपने 72 उरों के पास निकल चुके थे। ऑर्डर पहुंचने से 1 घंटा पहले ही उसकी मौत हो गई थी। तो इस तरह से उनका खून इस देश की मिट्टी में शामिल हो गया और वह महान क्रांतिकारी बन गए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उन्हें सेलुलर जेल भेजा था। जबकि असलियत में जो फतवा उन्होंने जारी किया था वो फतवा आज भी अंग्रेज़ों के पास है और उस फतवे में पूरी तरह से लिखा हुआ है कि हम इस्लाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मुसलमान, उसमें भारत हिंदुस्तान आदि का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे महान जावेद अख्तर जी के ख़ानदान के लोग जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी। अब दूसरे हमारे महान एक और सैंपल हैं नसरुद्दीन जी, जो कि कहते हैं कि उनके लोगों को धर्म वर्म के बारे में कुछ अता पता नहीं है। खैर उनके पूर्वज इतने खतरनाक भी नहीं थे जैसे कि जावेद अख्तर के थे, तो उनका इतिहास जानते हैं। तो नसरुद्दीन जी के परदादा उसी समय के थे, उनका नाम था जान फिशान खान। और ये क्या थे? ये एक किराए की फ़ौज वाले लोग थे अफ़गानिस्तान से। ये इस तरह की फ़ौज थी कि जिसने पैसा दिया उसके लिए लड़ने पहुंच जाते थे, जैसे कि आजकल पाकिस्तान की सेना हो रखी है वैसे तो, ठीक है। तो ये लोग मुख्यतः अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ते थे, उसके लिए इनको पैसा मिलता था। 1857 के विद्रोह से पहले 3 महीना पहले यानी कि फरवरी 1857 में ये अंग्रेज़ अफसरों के पास मिलने गए और इन्होंने जाकर वहाँ अच्छी तरह से पूरी डिटेल में ये बताया कि आपके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा विद्रोह होने वाला है। इसके लिए उन्हें अंग्रेज़ अफसरों ने बहुत देर बिठाए रखा, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी दृढ़ता से वहीं जमे रहे, इंतज़ार में बाहर बैठे रहे और मिल के अंग्रेज़ अफसरों को पूरा प्लान समझाने के बाद ही वहाँ से निकले। उस टाइम तो अंग्रेज़ों ने इनकी बात को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन बाद में उन्हें इसके लिए इनाम मिला। जब विद्रोह शुरू हुआ तो जान फिशान खान की सेनाओं ने अंग्रेज़ों के लिए दिल्ली, मेरठ और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की सेना के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और इस वफादारी के इनाम के तौर पर इन्हें सरदाना की रियासत दी गई और 1000 रुपये उस समय के पेंशन में मुकर्रर किए गए इनके अंग्रेज़ों के प्रति वफादारी के लिए। ये सब इनाम मिलने के बाद ये आखिरकार भारत में सेटल हो गए और इन्होंने अपने परिवार को अफ़गानिस्तान से बुला लिया। ये थी इनकी भी देश के लिए खून बहाने की कहानी। जी हाँ, सबका खून शामिल है भारत की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। तो नसरुद्दीन शाह के महान दादाजी के बारे में जिन्होंने कि देश के लिए अपना खून बहाया, ये जानकारी हमें मिलती है द गोल्डन बुक ऑफ इंडिया बाय सर रोपर लेथब्रिज की किताब से। तो ये लोग हमेशा से ऐसे ही झूठे, कमीने और हरामखोर रहे हैं, लेकिन ये तो झूठे जैसे भी हैं, गलती तो हमारे लोगों की है जो कभी इतिहास पढ़ते ही नहीं है। तो आपने इतिहास नहीं पढ़ा वो ठीक है, लेकिन कम से कम अब जब इनकी हरामखोरी सामने आ रही है तो इसको सबसे ज़्यादा फैलाएं। जहाँ जहाँ ये बकवास करते हैं, सेकुलरिज्म, देश प्रेम और पता नहीं क्या क्या, जहाँ भी ये बकवास करते हैं, इस वीडियो को सोशल मीडिया में हर उस जगह पर शेयर करके इनके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा लगाएं। इनकी असलियत लोगों के सामने खोलनी ज़रूरी है, जो कि पागलपन में इनके सामने पता नहीं क्या क्या बकवासबाजी करते रहते हैं। इन्हीं को महान सेकुलरिज्म के भगवान बना रखा है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी, इस तरह की आप जानकारी और चाहते हैं, तो इसको शेयर करके, इसको लाइक करके हमारी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाएं। हमें जितना समर्थन मिलता है हमारी भी हिम्मत बढ़ती है। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलते रहेंगे। नमस्कार।